लोगों की तरफ से बैक टू बैक 2-3 हमने ब्रीफिंग सुनी है सर, उसमें यही बात हुई है कि एक ऐसी नेशनल किस्म की गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें सबका इनपुट हो। लेकिन सर जो फॉर्मूला आप लोग दे रहे हैं उसमें इस गवर्नमेंट का मुस्ताफ़ी होना और एक कौमी हुकूमत का बनाया जाना, ये कितना आपको प्रैक्टिकल लग रहा है पाकिस्तान के सियासी सिस्टम में, जो क्योंकि ये आइडिया तो बेसिकली आप लोगों का है। देखिए देखिए ये आइडिया हमने दिया इसलिए है कि आप देखें ना, ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि मुल्क में किसी भी जगह ऑपोजिशन है ही नहीं। आप मुझे बताएं, नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन का कोई रोल नहीं है, केपी के असेंबली में ऑपोजिशन का कोई रोल नहीं है, सिंध असेंबली में ऑपोजिशन का रोल जो है वो एमक्यूएम के पास है, वो आपस में लड़ लड़ के उनका अपना फैसला नहीं हो रहे हैं। आप मुझे बताएं ना कि ऑपोजिशन है कहाँ, और बिना ऑपोजिशन के जब हुकूमतें चलती हैं तो उसका तो हाल यही होगा ना। देखे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हम यही कह रहे हैं, देखे ना, हम यही कह रहे हैं ऑपोजिशन, देखे ना एमक्यूएम ने अभी क्या मुतालबा किया है कि जी हमें गवर्नर दे दिया जाए, हम बजट साइन कर लेंगे। मतलब वो आवाम की बात नहीं कर रहे कि महंगाई हो गई या चीजों को कम करें या जो है लॉ एंड ऑर्डर सही करें या कराची के इश्यूज को सॉल्व करें। वो कहते हैं कि जी हमें गवर्नर देते हैं, वो कहते हैं हमें ये मिनिस्ट्री देते हैं। अगर इस किस्म की पॉलिटिकल पार्टीज चलनी है तो अवाम का क्या हाल होगा। अच्छा, लेकिन महमूद मौलवी साहब, सर ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन अगर आप ये ऐसा करते भी हैं तो आपके ख्याल में नेशनल गवर्नमेंट कैसे बन सकेगी? पीटीआई नून लीग से बात करना नहीं चाहती, पीपल्स पार्टी बहालत मजबूरी नून लीग के साथ है, नून लीग 2024 में सर खुद हुकूमत नहीं लेना चाह रही थी। तो आपके ख्याल में नेशनल गवर्नमेंट के लिए सब साथ बैठने कोई तैयार नहीं है? प्राइम मिनिस्टर साहब अभी उस दिन भी फरमा रहे थे कि जी आए मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा बताएं कब शुरू करने हैं, तो कोई जवाब नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये तो एक दूसरे से बात भी करने के लिए विलिंग नहीं नजर आती हैं तमाम पार्टीज। देखिए, अगर ये तमाम पार्टीज एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है और बात नहीं करेगी तो फिर हिस्ट्री रिपीट होगा जो कि कई साल पहले हुआ है। फिर हम 10 साल और इंतजार करेंगे अब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आने का। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बड़े वसूख से स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ते रहेंगे और एक दूसरे पे सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करते रहेंगे और अवाम का इंटरेस्ट उनके लिए सेकेंडरी होगा, प्राइमरी अपना इंटरेस्ट होगा, तो दे ऑल दिस पॉलिटिकल सिस्टम विल बी रोल्ड बैक। अच्छा, ये जो सर बैरिस्टर गौहर साहब अक्सर ये बात कर रहे हैं कि जो एक अंदरूनी सियासी मफाहमत है ये होनी चाहिए। मुश्किल टाइम पे जब ईरान अमेरिका की बातचीत हो रही थी तो पाकिस्तान की अपोजिशन की पार्टीज़ ने सपोर्ट किया उस वक्त। तो वो कहते हैं कि अब मुश्किल वक्त गुजर गया तो गवर्नमेंट अब हमसे बात नहीं कर रही है। आपके ख्याल में ये कोई अंदरूनी सियासी मफाहमत एक नई स्ट्रैटेजी है जिस तरह आप लोग एक नेशनल डायलॉग की बात करते आए? देखिए, एक चीज मैं बताऊं ना, देखें अगर बैरिस्टर गौहर साहब देखिए ना ये कह रहे हैं, देखिए ना, सिर्फ बयान देने से ये नहीं होता ना कि सिर्फ पब्लिक को बयान देने के लिए कि जी हम बात, देखिए उनको एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, चीजें आना पड़ेगा ना। देखिए अगर एक वो सिर्फ बयान देने से कि जी हम तैयार हैं, भाई देखे ना, आके उन बात करें, उनको बोले, फोन करें, देखे ना, आप आपके जरिए बोले, एक बयान दे दिया कि जी हम तैयार है, उसके बाद खामोशी। देखे ना, वहां पे भी तो देखे, आप मुझे बताए ना कि पीटीआई में भी तो आप इंटरनल पॉलिटिक्स कितनी है। देखे ना, बैरिस्टर गौहर साहब और राजा साहब को अलीमा खान साहिबा नहीं मानती, वो उनके ऊपर तनकीद होती है। केपीके में अली अमीन गंडापुर साहब इतना अच्छा काम कर रहे थे, ठीक है ना, सुहेल साहब से तो बहुत बेहतर थे, आज यही केपीके के अवाम कह रही है, ठीक है ना, उनको फारिग कर दिया गया। कभी कुछ कभी कुछ, तो ऐसे थोड़ी हुकूमतें चलती है। अवाम का फिर कौन ख्याल रखेगा।